इजरायल ने गजा की बिजली कट कर दी है। 9 मार्च को इजरायल के एनर्जी मिनिस्टर एली कोहेन ने इसके आदेश दिए हैं। इजरायल के इस फैसले से गजा पट्टी में पीने के पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, क्योंकि वाटर फिल्टर प्लांट बिजली से ही चलते हैं। अब बिजली कटने से ये प्लांट बंद पड़ा है। आपको बता दें, इजरायल ने पिछले 1 हफ्ते से गजा की फूड सप्लाई रोकी हुई है। वो खाने पीने के अलावा दूसरी ज़रूरती सामान भी गजा नहीं जाने दे रहा है। इजरायल हमास पर अपने मन मुताबिक युद्ध विराम प्रस्ताव मानने के लिए मजबूर कर रहा है। पर कैसे? 17 जनवरी 2025 को इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ। इस अग्रीमेंट के तहत 3 चरणों में युद्ध खत्म करने पर सहमति बनी थी। हर चरण में 42 दिन का समय दिया गया था। 1 मार्च को युद्ध विराम का पहला चरण खत्म हो चुका है। अग्रीमेंट के मुताबिक अब युद्ध विराम का दूसरा चरण शुरू होना था। इस चरण में गजा से इजरायली सेना की वापसी और युद्ध का अंत होना तय हुआ था। लेकिन इजरायल दूसरे चरण में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि युद्ध विराम के पहले चरण को ही एक्सटेंड किया जाए। इस चरण में इजरायल और फिलिस्तीन अपने अपने कैदियों और बंदियों की अदला बदली कर रहे थे। बहरहाल, जब हमास ने पहले चरण को एक्सटेंड करने से मना कर दिया और अग्रीमेंट के मुताबिक दूसरा चरण शुरू करने को कहा, तो इजरायल ने गजा पट्टी में जाने वाला खाना पानी और दूसरा जरूरती सामान रोक दिया और अब बिजली भी गजा में नहीं पहुंच पा रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इजरायल गजा को कंट्रोल कैसे करता है। ये समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। मौजूदा फिलिस्तीन 2 प्रांत में सिमट कर रह गया है, गजा और वेस्ट बैंक। 2006 में यहाँ चुनाव हुए। इसमें फतह और हमास आमने सामने थे। जो भी जीतता वो गजा और वेस्ट बैंक पर राज करता। फिलिस्तीन की लेजिस्लेटिव काउंसिल की 132 सीटों पर चुनाव था। बहुमत के लिए 67 सीटें चाहिए थीं। परिणाम हमास की तरफ था, उसे 74 सीटें मिली थीं। इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बनने वाले थे, लेकिन फतह ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। कथित तौर पर अमेरिका और इजरायल ने फतह का समर्थन किया। दोनों के बीच वैसे ही वैचारिक मतभेद थे। इस चुनाव के बाद ये अदावत और भी बढ़ गई। बात खाना जंग यानी सिविल वॉर तक पहुंच गई। हमास और फतह की इस लड़ाई में 150 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद से ही गजा पट्टी पर हमास का और वेस्ट बैंक पर फतह की बहुमत वाली फिलिस्तीन अथॉरिटी का शासन चल रहा है। साल 2007 के बाद से ही इजरायल ने गजा पर ब्लॉकेड लगा दिया। वो अपनी सीमा से तो गजा पट्टी में कुछ नहीं जाने देता। गजा की एक सीमा इजिप्ट से भी लगती है, लेकिन वो उससे भी गजा के साथ लेन देन नहीं करने देता। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायल ने ये ब्लॉकेड और तेज कर दिया था और अब युद्ध विराम प्रस्ताव की मांग अपने मन मुताबिक पूरी करवाने के लिए गजा की बिजली भी काट दी है। जर्मनी और मिडिल ईस्ट के कई देश इजरायल के इस फैसले की निंदा करते हैं। आपको बता दें, 10 मार्च को इजरायल और हमास की मीटिंग दोहा में होने वाली है, ताकि युद्ध विराम के अगले चरण पर कोई बातचीत बने। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। इस खबर को लिखा है मेरे साथी साजिद ने, मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।